सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 10th की स्पंदना की संस्कृत का चौथा पाठ जन्मस्वस्य दंतास्ते गणेश से लेके आए हैं। पढ़े इसे, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और हर विद्यार्थी के पास आगे से आगे भेजते रहें। धन्यवाद। और आप इस पाठ को आराम से सभी को पढ़िए। नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आरबीएससी द्वारा कक्षा 10 की संस्कृत का जन्मस्वस्य दंतास्ते गणेश नामक पाठ, जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जन्मस्वस्य दंतास्ते गणेश क्या है, इस अध्याय के अंदर क्या बताया गया है। आप अध्याय को व्यवस्थित तरीके से देखें, आगे शेयर करें, जिससे हर विद्यार्थी तक ये वीडियो है वो आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपन इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, बताया गया जन्मस्वस्य दंतास्ते गणेश। जन्मस्वस्य यानी कि शेर यानी सिंह, मुंह खोलो, दंतास्ते कह रहे हैं दांतों को, गणेश यानी गिनूंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे, अभिज्ञान सांकुतलम कह रहे, अभिज्ञान सांकुतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। कह रहे विज्ञान सांकुतलम केवल महाकवि कालिदास का ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथाच कहनापि कविनाम कथिति, इसलिए कुछ कवियों ने भी कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। कह रहे काव्यों में नाटक रम्य है और उन सब में रम्य है वो है शकुंतला। कह रहे प्रस्तुत नाट्यांश सांकुतलस्य सप्तम अंकात उद्धत संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश है शकुंतला है के 7वें अंक से लिया गया है। दानवे स कृते युधे इंद्रस्य, दानवों के साथ, दानवई स, इस यहाँ पर स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दानवों के साथ युद्ध करते हुए इंद्र की विजय होने के बाद वापस अमरावती से दुष्यंत वो वापस लौट रहे थे प्रत्यागचन। मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामम करोति, और मार्ग के अंदर महर्षि मारीच का आश्रम था, वहाँ पर विश्राम करने के लिए रुकता है। तत्र वहाँ पर बालकस्य सर्वदमनस्य, बालक के सर्वदमन की, सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलताम स दृष्ट्वाम तस्य मनसि बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्न भवति। कह रहे हैं कि वो बालक सर्वदमन को शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए और उसकी चंचलता, उसके व्यवहार को देखकर उसका मन है उस बालक की ओर आकर्षण हो जाता है। सने सने यानी धीरे धीरे, वार्तालापम प्रसंगेन तस्य विश्वासम भवति यत सर्वदमन तस्य पुत्र एव। कह रहे धीरे धीरे उनके साथ बातचीत हुई इस बच्चे के साथ, और बातचीत के अंदर इनको ये लगा कि ये पुत्र इन्हीं का पुत्र है। इतम कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य वात्सल्यम अति मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। कह रहे कि यहाँ पर इसके अंदर कवि ने इस दृश्य के अंदर बालक की चंचलता और पिता का प्यार, दोनों का बड़ा मनमोहक रूप से वर्णन किया गया है। जन्मस्वस्य दंतास्ते गणेश। कह रहे नेपथ्य, नेपथ्य का तात्पर्य होता है नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे से। माँ खलु चापलम कुरु, कह रहे चंचलता मत करो, माँ यानी मत, चापलम कुरु चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनम प्रकृति, क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त होता है। एवात्मनम प्रकृति यानी अपने स्वभाव को। राजा कह रहा है कर्ण दत्वा यानी कान लगाकर, अभूमि इयम अविनश्य, अभूमि इयम अविनश्य। कह रहे यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है, यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। कोनु खलवे स्निषिध्यते, और फिर किसे मना किया जा रहा है। भाई आश्रम है, आचरण के युग थे,
लेकिन यहाँ पर किसको मना किया जा रहा है? शब्दानुच्चारण, शब्दों के अनुसार तृतीय विभक्ति। अवलोक्य, देखकर कि भी आवाज कहाँ से आ रही है। सब इसमें आश्चर्यचकित होकर अये अरे कोनु खलु वयम अनुबध्यमान तपस्विनाभ्याम अबाल सत्व बाल, कह रहे साधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्वियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है? कह रहे अर्धपि तस्नम मार्तुरा मर्दनम क्लिष्ट के श्रम प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर सती। कह रहे जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए, प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर सती, ऐसे शेर के बालक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। तत प्रविशति, उसी समय प्रवेश करती है। यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी व्यामस बाल, कह रहे हैं उसी समय दो तपस्विनियां हैं उस बालक के साथ प्रवेश करती है। बालक कह रहा है जन्मस्व सिंह तथास्ते गणयसी, सिंह मुख खोलो मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा यानी पहली तपस्विनी कह रही है अविनय, अरे विनम्रता से हीन यानी विनम्रता से हीन, ये बात अच्छी नहीं है। किम नौपत्य निर्विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोसी, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो? हंत वर्धनते श्रम स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि, और कह रहे हो तुम्हारा तो क्रोध तो बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि ऋषियों ने आपका जो नाम है सर्वदमन नाम उचित ही रखा है। देखो अब आया ना अपत्य निर्विशेषणानी, कह रहे संतान के समान। सत्वानी का तात्पर्य प्राणियों को, विप्रकृषि का अर्थ है परेशान कर रहे हो। हंत यानी वो खेदजनक बातें होती वो। श्रम का अर्थ होता है क्रोध यानी क्रोध से। कृतानाम ध्येयम, भाई इसी प्रकार इसका नाम रखा गया है। चले आगे। द्वितीय तपस्विनी कह रही है ऐसा खलु केसरणी त्वाम लंकिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंससी, भाई अगर शेरनी अवश्य ही तुझ पर आक्रमण करेगी यदि तुम उनके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। अगर उनके बच्चे को आप नहीं छोड़ रहे हो तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर आक्रमण करे। केसरणी का अर्थ होता है सिंह शेरनी, और लंकिष्यति का मतलब है आक्रमण करेगी। मुंचसी मतलब छोड़ना। तो बालक क्या कह रहा है? सस्मित मुस्कुरा कर कह रहा है अहो बलिए खलु भी तो अस्मी, अरे तब तो मैं बड़ा डर गया हूं। मतलब मुस्कुरा कर कह रहा है कि भाई अगर वो मेरे ऊपर आक्रमण करेगी इसका मतलब मैं डर गया हूं। इत्यद्रम दर्श्यति, और यह कहकर अपनी अधरोष्ट दिखाता है, अपने होठ दिखाता, अधरोष्ट दिखाता। प्रथमा पहली तपस्विनी कह रही है वत्स पुत्र एनम माल ब्रगेंद्रम मुंस, अरे भाई शेर के बच्चे को छोड़ दो। अप्रम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। अप्रम यानी दूसरा, क्रीडनकम यानी खिलौना, दास्यामी यानी दूंगा। दास्यामी यानी दूंगा। इसमें दासी धन असी यण संधि का प्रयोग हुआ। दास्यामी दासी धन आमी, दासी धन आमी यण संधि का प्रयोग है। बालक कह रहा है कुत्र देवतत्, अरे भाई कहाँ है खिलौना, मुझे दो। इति हस्तम प्रसार्यति, और वह क्या करता है बालक? हाथ आगे करता है। देखिए नेक्स्ट। द्वितीय तपस्विनी कह रही है सुव्रते, यानी जो प्रथमा जो तपस्विनी उसका नाम है उसको कह रही सुव्रता। न सक्यम ये स वाच मात्रेण विरमितु, यह केवल कहने मात्र से ही नहीं रोका जा सकता है। गच्छ त्वम मदीये, जाओ तुम मेरी कुटिया में। मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितो मृतिका मयूर तिष्ठति तमस्योपर, भाई मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे इसके लिए लेकर आओ। प्रथमा यानी पहली तपस्विनी, तथा यानी ठीक है, इति निष्क्रांता ये कहकर वहां से निकल जाती है। बालक अनेनेव
अनेन धन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। अनेन तावत क्रीडिष्यामि, भाई तब तक तो मैं इसी से खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, यह देखकर, इस प्रकार वो तपस्विनी को देखकर क्या करता है, हंसता है। तपस्विनी कहती है भवतु न मामयम गणेतु, भाई अच्छा है, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है, यानी छोटा बालक है, मुझे गिन ही नहीं रहा है, अर्थात मेरी बात कोई नहीं मानता है। हाँ, पार्श्वमौलोक्य, उसके पास जाकर, कोत्र ऋषि कुमार नाम, अरे कोई ऋषि कुमार है यहाँ। राजान मौलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, यही तावत, इधर आइए, यही तावत, इधर आइए। मोच्यानमैन डिम्भिलिया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, इधर आइए और बाल मृगेंद्र, यानी जो बालक खेल रहा है इसके द्वारा जो सताया जा रहा शेर का जो बच्चा है सिंह का, उसके हाथ से उसको छुड़ाइए। उसको क्या करना है, छुड़ाना है। देखिए बेटा, डिम्भिलिया इसका मतलब है बाल क्रीड़ा के द्वारा, बाल क्रीड़ा के द्वारा। राजा, उपगम्य, पास आकर, उप धातु है, उप इसके अंदर उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप इसके अंदर प्रत्यय है। सस्मित, मुस्कुराकर, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। राजा, तपस्विनी कह रही, भद्रमुख, हे भद्रमुख, अच्छे मुंह वाले, न खलवयम ऋषि कुमार, ये कोई ऋषि पुत्र नहीं है। राजा कह रहा है, आकार सदृशम से शिष्टम एवास्यम कथ्यति, भाई ये तो आकृति के अनुरूप तो यही शिष्टा कह रही है कि ये ऋषि कुमार है, मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यही ऋषि कुमार है। फिर कह रहे स्थानम प्रत्यातुम वयम एवतरम किर्ण, और फिर कह रहे हैं कि ये परंतु ये इस जो ये आश्रम है यहाँ पर ये निवास कर रहा है, इसके अनुसार तो हमें क्या है, यही लग रहा है। इति यथाभ्यम निर्थमनु तिष्ठति, और फिर कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान किया जाता है या इस प्रकार तापसी को अपने इच्छा के अनुसार बालक के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाता है। फिर देखिए आगे, राजा, बालक मुपालियन, बालक को प्यार करते हुए, न चैन में कुमारोयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है, अतः कोश्य व्यपदेश, तो फिर किसका वंश है या इसका वंश क्या है। तापसी कह रही है पुरुवंश, पुरुवंश है। राजा, आत्मगतम, मन ही मन, और इसका जो समानार्थक शब्द बनता है वो होता है स्वगतम। क्या होता है, स्वगतम। कह रहे कथम एकान्वयो मामा, अरे क्या इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम, एकदम प्रकट रूप से। न पुनरात्मगत्याम मानुषाणा में विषय, किंतु ये स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये अपनी शक्ति से ये प्राप्त हो सकता है। तपस्विनी कह रही है, तापसी कह रही हैं, यथा भद्रमुखो बनती, यदा भद्रमुखो बनती अप्सर संबोधन से जन्मेत्र देव गुरु तपोस्वने प्रस्तुता, अपनी धर्म पत्नी का भद्रमुख आप ठीक कहते, किंतु कह रहे हैं अप्सरा मेनका के संबंध में इसकी माता ने इस देवगुरु मारीच के आश्रम में इसे बालक को जन्म दिया है। कह रहे मेनका नाम की एक अप्सरा थी जिसके संबंध में बताया जा रहा है कि इसकी माँ ने ही जो देवगुरु मारीच है इनके आश्रम में इसको छोड़कर गए हैं। राजा कह रहा है अपवार्य, एक और मुंह फेर कर, ओहो द्वितीय मदिसाजनम प्रकाशम अथ सा तत्र भवती किमाक्षियम, राजर्षि पत्नी, ओहो ये तो एक दूसरी आशाप्रद बात है। अच्छा तो ये श्रीमती किस नाम के राजर्षि की पत्नी है, भैया किसकी पत्नी है। तापसी, कस्तह्य, कैसे, धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तु सिंत्यसी, अरे अपनी धर्म पत्नी का त्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए कौन देखेगा, कौन सोचेगा। राजा, स्वगतम, मन ही मन में, यम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोती, अरे ये जो बात है कहानी है वास्तविक मुझे ही लक्ष्य कर रही है।
यदि तावदस्य शिशो मार्तम नामम प्रचामी, अथवा अनार्य प्रदा व्यवहार। भाई अगर मैं इस बालक की माता का नाम पूछूं अथवा पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार है। व्यवहार अच्छा नहीं है कि किसी दूसरे के स्त्री का नाम है वो ले। फिर कह रहे प्रवेशीय मृण मयूरस्था, और उसी समय प्रवेश करती है। मिट्टी के मयूर को हाथ में लेकर तपस्विनी प्रवेश करती है। तापसी सर्वदनम संकुत्र लावण्यम प्रेक्षम। तापसी कह रही है सर्वदमन से संकुत का लावण्य देखो। संकुत का तात्पर्य है पक्षी, अर्थात इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालक कह रहा है सदृष्टि शेपम, इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। उभे, दोनों तापसी। उभे का अर्थ है दोनों तापसी। उभौ, दोनों, दो जन, यानी कि पुल्लिंग के अंदर आएगा उभौ और स्त्रीलिंग के अंदर आएगा उभे। क्या आएगा? उभे। जैसे सर्वनाम के अंदर बताया है स तौ ते, सा ते ता, है ना, सा उभा उभे, सा ते ता, उभा उभे उभा। समझ रहे हो? तो उभे का मतलब है दोनों तपस्विनियों को। नाम सादृश्यन वंचितो मातृवत्सल, अरे नाम की समानता के कारण माता से अधिक मोह रखने वाला, प्रेम रखने वाला ये बालक है, धोखे के अंदर पड़ गया है। दित्या दूसरी तपस्विनी कहती है वत्स पुत्र अस्य मृतिका मयूर रम्यत्वम पच्यते भणितोऽसि। पुत्र, मैंने तुमसे कहा है कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता को देखो। इस मिट्टी के मोर की रमणीयता को देखो। राजा कह रहा है आत्मगतम महनी मन किम वाम संकुतलेशी मातुराख्या संति पुनर्नाम देहम दृश्यानी। तो क्या इसकी माता का नाम संकुतला है? किंतु नाम में भी समानताएं होती हैं, अर्थात एक ही नाम वाली कई लोग भी होते हैं। बालक कह रहा है मातरोचते मेष भद्र मयूरम इति किडन कम आदते। माता, ये सुंदर मयूर मुझे तो अच्छा लग रहा है, यह कहकर उस खिलौने से खेलने लगता है। प्रथमा पहली तपस्विनी विलोक्यन, देखकर घबराहट के साथ सौदेगम श धनुदेगम, गुणसंधि हो रही है इसके अंदर। और यहां पर अविभाव समास का भी प्रयोग हो रहा है। उदयगेम उदयगम संहितम, अविभाव समास भी हो रहा है यहां पर। तो कह रहे घबराहट पूर्वक देखकर अहो रक्षा कर्मण्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे इसकी कलई पर जो रक्षा सूत्र है वो दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम आवेगेन, घबराइए नहीं। नन्विदमस्य सिंह सावक विमृदातम परिभ्रष्टम, अरे ये सिंह के सावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा होगा। इत्यादि तामुचति, और यह कहकर वह उठाना चाहता है। उभय, दोनों तपस्विनियां कह रही है माँ खलवे तलम्ब्यम, नहीं इसे मत उठाइए। कथम, क्या? ग्रहित मेनन, इन्होंने तो उठा ही लिया है। इति विस्मयाद प्रस्परमोलोक्य, और इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे को देखती है। उभय, राजा कह रहा है किमर्थ प्रतिस्ताम विस्म, तो आपने हमें किस लिए उठाने से रोका इसे? प्रथमा कह रही है सुनो तो सुनिए महाराज, ऐसा अपराजिता नाम उद्देश्य जात कर्म श्रमे भगवता मारीचैन दत्ता एताम किल माता पित्रावात्मनम सवर्जित्वाम प्रोभूमि पतिता न ग्रहति। वे कह रहे हैं कि महाराज, ये अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म के समय, जब इसका जात कर्म संस्कार हुआ उस समय भगवान मारीच ने दी थी, और इस औषधि को माता पिता के अलावा अपने आप को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति इस भूमि पर से गिरी हुई उसको नहीं उठाता है। नेक्स्ट चलते देखिए आगे बेटा। राजा कह रहा है अतग्रहति, अगर उठा लेता है तो। प्रथमा कह रही है
ततस्तम सर्पो भूतवा दस्ति, ये सांप होकर उससे डस लेता है, अर्थात काट लेती है। राजा कह रही है भक्तिभ्याम कदाचिदस्य प्रत्यक्ष कर्ताम विक्रिया, कह रहे हैं कि आपने क्या, दोनों ने कभी इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से देखा है क्या? उभय दोनों तपस्विनी कहती अनेकस, अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, हर्षपूर्वक अपने मन के अंदर ही, सहर्षम हर्षेण संहितम अविभाव समास का प्रयोग हुआ है यहाँ पर भी। देखें आप, देखिए यहाँ पर 3-4 ऐसे आए जो विभाव समास का प्रयोग हो रहा है। आत्मगतम स्वगतम, अपने मन ही मन की बात कर रहे हैं। कथमेव संपूर्ण में मनोरथम ना बिंदन नामी, भाई कह रहे कथमेव संपूर्ण अपी में मनोरथम नाभिनंदामी, कह रहे तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण द्वारा किए मनोरथ से क्या है अभिनंदित न करूं। इति बालम प्रिस्वजते, और बालक को क्या है आलिंगन करता है। बालक कह रहा है मुंच माँ मुझे छोड़िए, यावन मातु सकासम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा कह रहा है पुत्र मया सैव मात्र भी न दृश्यसी, मेरे साथ ही अपनी माता का अभिनंदन करोगे? बालक कह रहा है बम खालू तातो दुष्यंत न तुम, अरे भाई मेरे पिता तो दुष्यंत है, तुम नहीं हो। राजा स इसमें बड़े मतलब मुस्कुरा कर ऐसा विवाद एवं प्रत्यादि, और इस प्रकार ये विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। अब देखिए इसके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं अपन सीधे। देखिए पहला प्रश्न है अपना, बालक सिंह शिशु किम गणितुम इच्छति, दांतों को गिनना का इच्छा रखता है। बालक से किम नाम, सर्वदमन है बालक का नाम। तापसी कस्य क्रीडनकम आने तुम अच्छति, भाई तपस्विनी है, वो क्या लेकर आ रही है खेलने के लिए, तो क्या लेकर आ रही है? मार्कंडेय मयूर। जात कर्म समय क बालकाय अपराजिता नामोस्दिम ददाती, भाई जात कर्म के समय जो दिया था वो दी थी मारीच ने। तापसी कैन पदार्थन निमित्त मयूर मान्यती मृत्तिका निर्मित, यानी मिट्टी से बने हुए मोर को लेके आती है वो। फिर देखिए बालक कस्य वंशस्य आसीत, बालक का पुरु वंश है। कौन सा वंश है? पुरु वंश। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबदम आसीत, रक्षा कर्मण्यम। बालकस्य पितु किम नाम आसीत, दुष्यंतः। बालक सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति, मातुम सकाशम। फिर देखे आगे, निम्नलिखित पदों को देखो संधि विच्छेद करनी है। खलुदन यम, खलुदन अयम है तो इसका ऊ है, ऊ का व होगा यण संधि के अनुसार, तो ये होगा खलवयम। और कश्य कोश्य उत्व संधि हो रही है 91, इसका फिर क्या होगा 91, एक धननवे 91 दीर्घ संधि हो रही है। मृग धन इंद्रम, और ये दोनों होकर ये हो रहे, मृगेंद्रम होगा गुण संधि, और स एव यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हो रहा है। देखिए बेटा रम्यत्वम, इसमें देखिए रम धातु है और तब इसके अंदर प्रत्यय है। केसरणी केसरी और इन्हीं प्रत्यय लगाए। जनता जन धन तल, अपराजिता अपरा धन जी धन कत प्रत्यय है, समझ रहे हो। फिर देखिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। माता च पिता